grows. Let's get it. तो सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 भाई ऑडियंस को शॉक में छोड़ के चला गया। अब जिनवू का क्या होगा? जी हाँ, एपिसोड 2 खत्म होता है हमारा मेन कैरेक्टर संग जिनवू का इंटेंस हीरोइक डेथ के साथ। ऑडियंस का हाइप अप नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है। सब लोग ये भी जानते हैं कि वो मेन कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स वो मर नहीं सकता, एनिमी का मेन कैरेक्टर जो है। लेकिन मुझे ये जानना है और आप सबको भी, वो बंदा जिंदा है कैसे इतना मार खाने के बावजूद। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड जहाँ पर ख़त्म हुआ था वहीं से सेकंड एपिसोड शुरू होता है। इसमें हमें दिखाया जाता है 2 हंटर्स स्टैचू के अटैक से मारा गया है। सब लोग ये देखकर पैनिक में आ जाता है, सबको हिलने से मना करता है वरना वो स्टैचू फिर से सब पे हमला कर देगा। जूही ये सब देखकर लेट के अपनी आंखें बंद कर लेती है। हालांकि जूही एक बी रैंक वाली हीलर है, लेकिन वो थोड़ी सी कमज़ोर होने के कारण उसको ज़्यादातर ई रैंक वाले मिशन में ही भेजा जाता है। कैप्टन सॉन्ग जिनवू का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि पहले एपिसोड में जिनवू ने सबको स्टैचू के अटैक से बचाया था। फिर जिनवू का नज़र जाता है कैप्टन के कटे हुए हाथ की तरफ, जिस पे संग पट्टी बांध देता है ताकि ज़्यादा खून ना बहे। कैप्टन जिनवू को बताता है यहाँ पर जो खतरा है उससे सिर्फ इस रैंक वाले हंटर ही हैंडल कर सकते हैं। को एक स्टैचू के हाथ में पकड़ा हुआ रूल बुक्स नज़र आता है जिसमें इस टेम्पल का नियम लिखा हुआ है। तुम्हें 3 नियम बताया गया है, गॉड का पूजा करो, गॉड का प्रशंसा करो, गॉड पर यकीन करो। ये सब नहीं करेगा वो इस टेम्पल से जिंदा वापस नहीं जा सकता। समझ जाता है यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला स्टैचू है वही गॉड है। हमें इंट्रो के ठीक पहले एक मोनोलॉग के थ्रू कुछ डिटेल्स दिया जाता है, जैसे एक हंटर एबिलिटीज़ पाने के बाद कोई भी हंटर का रैंक चेंज नहीं हो सकता। के बाद हमें एक स्कूल में हमें एक लड़की दिखाया जाता है जिसके नाम सॉन्ग ये है। उसने हाल ही में हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करी है। सॉन्ग ये जिनवू का बहन जीना का फ्रेंड है और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती है। सॉन्ग ये जीना को उसके भाई के बारे में पूछता है। जीना कहती है हाँ, लेकिन वो ई रैंक हंटर है और वो हर मिशन में घायल होकर वापस आता है। अगले सीन में हमें फिर से टेम्पल के अंदर ले जाया है। संग जिनवू को सिचुएशन थोड़ा ठीक होने पर तुरंत भाग जाने को बोलता है और अपनी पावर इस्तेमाल करके बिजली की तेज़ी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो भी मारा जाता है लेज़र से। जिनवू सोचने लगता है इन स्टैचू के पास हम सब लोगों को मारने की पावर है, लेकिन अभी तक सबको मारा क्यों नहीं। उसके बाद जिनवू को रूल्स के बारे में याद आता है। जिनवू खड़ा होता है और स्टैचू के पास जाकर नील डाउन होकर पहला नियम पालन करता है। बाकी हंटर्स को भी ऐसे ही करने को कहता है। नील डाउन होने के बाद गॉड खुश होता है और हमें देखने को मिलता है ये खतरनाक स्माइल। देखकर सब हंटर्स सोचते उन्हें कुछ नहीं होगा और सब खड़े हो जाते हैं। तुरंत गॉड स्टैचू भी अपनी थ्रोन से उठकर सबको कुचलना शुरू कर देते हैं। को दूसरा नियम याद आता है और वो सबसे कहता है गॉड का प्रशंसा करना है। फिर एक हंटर आगे आता है और कहता है कि उसे पूजा करना आता है और वो वहीं बैठ के पूजा करने लगता है, लेकिन फिर भी वो स्टैचू उसे कुचल कर मार देता है। देखकर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। आपको इस दौरान उसका प्रेग्नेंट बीवी और बच्चा याद आता है जो उसका घर पर इंतज़ार कर रहा है। पार्क के कोने में एक स्टैचू के नीचे खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा स्टैचू पार्क को बीच में से फाड़ देता है। वो सोचने लगता है गॉड की जय जयकार करना है। वो चारों तरफ देखने लगता है ताकि कुछ क्लू मिल जाए। नोटिस करता है स्टैचू के पास हथियार है और कुछ स्टैचू के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। समझ जाता है उन्हें उन स्टैचू के पास खड़ा होना है जो म्यूजिशियन है। वेपन वालों के पास बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना है। वेपन वाले कितना ज़्यादा खतरनाक है, एक एक सेकंड में ख़त्म कर देता है हंटर्स को। वाले स्टैचू के नीचे जाते ही वो स्टैचू म्यूजिक बजाने लगता है और उसके नीचे खड़ा होने वाला हंटर सुरक्षित हो जाता है। जूही को लेकर ड्रम वाले स्टैचू के नीचे चला जाता है। स्टैचू का कोई रिएक्ट ना करने से जिनवू समझ जाता है एक स्टैचू के नीचे सिर्फ एक इंसान को खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके ये स्टैचू काम करेगा। जूही को ड्रम वाले स्टैचू के पास छोड़ के दूसरी स्टैचू के पास जाने की कोशिश करता है और स्टैचू के अटैक से बचने के चक्कर में वो वॉरियर स्टैचू के नीचे चला जाता है। स्टैचू के बाहर से उसका एक पैर भी कट जाता है। फिर भी वो रेंगते हुए इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे आता है। फिर वो स्टैचू म्यूजिक बजाना स्टार्ट करता है। इससे दूसरा नियम भी पालन हो जाता है। सबके म्यूजिक सुनने के बाद गॉड स्टैचू अपनी थ्रोन पर वापस बैठ जाता है। जूही जिनवू के पास जाके देखता है उसका एक पैर कट चुका है। वो अपनी हीलिंग पावर से पैर ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे करने पर वो खुद ही घायल हो जाती है। फिर सब लोग आपस में ही बहस करना चालू कर देता है। तभी टेम्पल के बीच में से ऑल्टर निकल आता है जिसमें किसी का बलि दिया जाता है। जिनवू समझ जाता है किसी एक का बलि देकर ही तीसरे नियम का पालन किया जा सकता है। किन कैप्टन के गले में तलवार रखकर बलि देने को कहता है। कैप्टन किन की बात मानकर जैसे ही ऑल्टर के अंदर जाता है वहाँ पे एक आग जल उठता है।
जिन्वू वॉल्टर को करीब से देखने के लिए 2 हंटर के सहारे अंदर जाता है। इन तीनों के अंदर जाते ही 3 और आग जल उठता है। जिन्वू कैप्टन को पूछता है उन्हें यहाँ कोई रेस्क्यू करने आ सकता है या नहीं। कैप्टन कहता है शायद नहीं, क्योंकि हमें यहाँ आए हुए 7 दिन हो गए और अगर पोर्टल खुलने के 7 दिन के अंदर डेंजिन बॉस को नहीं मारा गया तो पोर्टल गेट पूरी तरह खुल जाता है और सब मॉन्स्टर बाहर जा सकता है। अगर कोई आता तो वो 7 दिन के अंदर चला आता। दूसरी तरफ जीना हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलने को जाती है। जिन्वू की माँ 4 साल पहले स्लीप पैरालिसिस में जा चुकी है। जिन्वू बाकी दोनों को वॉल्टर के अंदर आने को कहती है। दोनों अंदर आते ही और 2 आग जल उठती है। फिर एक सर्कल के बाहर एक ब्लू कलर की आग जलने लगता है और टेम्पल का दरवाज़ा भी बिल्कुल खुल जाता है। लेकिन फिर ब्लू आग बुझने लगता है और वॉरियर स्टैचू इनकी तरफ बढ़ने लगता है। जिन्वू नोटिस करता है वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिन्वू सभी को यही करने को कहता है, लेकिन कुछ हंटर्स बहुत डर गए थे। उनमें से एक लड़की भागकर दरवाजे के बाहर चली जाती है। लड़की के बाहर जाते ही दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो जाता है और एक आग भी बुझ जाता है। सोचने लगता है ये कोई चाल है या फिर सच में ये लोग बाहर जा सकते हैं। फिर एक और हंटर भी बाहर चला जाता है। तो शायद आग बुझने के बाद सबको जाने दिया जा सकता है। कहता है उल्टा भी तो हो सकता है, आग बुझने के बाद शायद दरवाज़ा बंद हो जाए और हम सब मारे जाए। जिन्वू से माफ़ी मांगता है और रोने लगता है, क्योंकि उसका भी फैमिली है और वो मरना नहीं चाहता, इसलिए वो भी भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग थे। जिन्वू रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। कैप्टन अपनी खुद की बलि देने को राज़ी हो जाता है। कैप्टन जूही को जिन्वू को लेकर बाहर जाने को कहता है। जूही के पाँव काम करना बंद कर देता है ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण। फिर जिन्वू कैप्टन को जूही को लेकर बाहर जाने के लिए बोलता है। जिन्वू जूही को एक जिम देकर कहता है साथ में डिनर करने का वादा पूरा नहीं कर पाया, लेकिन तुम इसको बेचकर कुछ खाना खरीद लेना, मैं बाहर जाकर बाकी पैसे वापस ले लूँगा। तभी कैप्टन जूही को बेहोश कर बाहर लेकर चला जाता है। वहाँ सिर्फ जिन्वू अकेला रह जाता है। पास पड़ा हुआ तलवार उठाता है और उन स्टैचू के साथ लड़ने की कोशिश करता है। उन स्टैचू से वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है और उसका एक हाथ भी कट जाता है। जिन्वू रोते हुए कहता है वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन वो नहीं बन सका। उसको वॉल्टर के ऊपर रखा जाता है। अब उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बचा है। स्टैचू जिन्वू के ऊपर फाइनल बार करने के लिए तलवार उठाता है। वो सोचता है काश मुझे एक और चांस मिल जाए। वो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। उसके बाद ही ब्लू फिल्म भी बुझ जाता है। अचानक हमें एक नोटिफिकेशन बार दिखाया जाता है जिस पर लिखा है आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं और आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए येस बटन पर क्लिक करें। उसके बाद येस वाले बटन क्लिक हो जाता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।